भोलेनाथ के मंदिर का एक गरीब परिवार का पुजारी था। हर दिन वो पुजारी भोलेनाथ की सेवा करता था। एक दिन पुजारी को पत्नी ने कहा, आज आप बहुत जल्दी घर आ गए हैं, क्या बात है, कहीं जाने वाले हैं क्या? तब पुजारी ने पत्नी को कहा कि आज मैं पास के गांव में हवन करने के लिए जाने वाला हूं और मुझे घर आते हुए देर हो जाएगी। पुजारी पास के गांव के घर में जाने हवन करना शुरू कर देता है। पुजारी ने कई चीजें रखी, उसमें से कई लोग ये सी बात कर रहे थे कि पुजारी हवन करते समय आसन के साथ त्रिशूल और डमरू रखते हैं। पुजारी हवन करते हैं, भोलेनाथ इस आसन पे विराजते हैं। ये पुजारी कई समय से भोलेनाथ के पुजारी हैं। सच में भोलेनाथ इस आसन पे बैठते हैं। एक दिन पुजारी भोलेनाथ की भक्ति कर रहा था, तब कुछ लोग आए और पुजारी को कहा, आज हम देखने वाले हैं क्या तुम सच में पुजारी हो या थोंग कर रहे हो। ये आसन पे हम बैठेंगे। पुजारी ने मना कर दिया, ये भोलेनाथ का आसन है, यहीं पे भोलेनाथ बैठ गए। वो आदमी ने पुजारी को कहा, ठीक है, मुझे साबित करके दिखाओ। पुजारी ने कुछ समय मांगा। वो आदमी ने कहा, तुम साबित नहीं कर पाए तो ये मंदिर को छोड़ के चले जावेगे। पुजारी ने उस आदमी की शर्त स्वीकार कर लिया। गांव में ये बात कई लोगों से फैल गई। अब लोग बात करने लगे, पुजारी सच में यह कर सकेगा। पुजारी कई समय से भोलेनाथ का भक्त है, इसलिए जरूर कर पाएगा। हम कल दिखते हैं क्या सच होता है। पुजारी अब दूसरे दिन सुबह के बारे में सोचने लगा और भोलेनाथ को प्रार्थना करने लगा, मेरी सच्ची भक्ति है तो कल आपको आना होगा। दूसरे दिन सुबह में वो आदमी पुजारी से पहले मंदिर में आ गया था। उस आदमी ने पुजारी को कहा, अब आपका हवन शुरू करो, हम भी देखते हैं क्या भोलेनाथ आते हैं क्या। उस आदमी ने एक आसन रख के त्रिशूल और डमरू रख दिया और गु मंत्र का जाप करने लगा। कुछ समय के बाद पुजारी उस आदमी को कहता है, इस आसन को अब यहां से उठा के दूसरी जगह पे रख दो। वो आदमी मुस्कुराते हुए आसन उठाने के लिए गया, लेकिन उस आदमी से आसन नहीं उठ पाया। आसन हिला भी नहीं सकता था। उसके बाद उस आदमी को जोर से धक्का लगा और उस आसन से दूर हो गया। तब उस आदमी को लगा कि ये भोलेनाथ है। तब वो आदमी रोने लगा और भोलेनाथ से क्षमा मांगने लगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसलिए मुझे माफ करो। सभी गांव वालों को अब पुजारी की भक्ति को सच्ची लगी और गांव वालों ने पुजारी को कहा, आप ही इस मंदिर के पुजारी हैं, आपकी जगह दूसरा कोई नहीं ले सकता है। पुजारी भोलेनाथ की तरफ देखते हुए कहा, आप इसी तरह आपकी कृपा दिखाते रहिए, हम आपकी सेवा जन्मों जन्म करते रहेंगे।